हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इथिका टॉक्स पे। आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे कि अंडर वैल्यू स्टॉक्स कैसे निकाला जाए। मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जो कंपनियां अपनी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां हैं, उनमें जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, जो मतलब अभी एक रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो काम अच्छा करती हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट के फिगर्स की वजह से या किसी पैनिक न्यूज़ की वजह से उसका प्राइस जो है गिर जाता है। ऐसे टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू प्राइस पे हमें मिल जाती है कई बार। तो कई बार कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो पूछते हैं कि ऐसी कंपनियां कैसे निकाली जाए और कैसे इनमें फिर हम लोग इन्वेस्ट करें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 टूल का यूज़ करूँगा। पहला है स्क्रीनर.com और दूसरा है tradingview.com। स्क्रीनर से हम सबसे पहले तो वो स्टॉक्स क्वेरी सर्च करेंगे कि हमें कौन से स्टॉक ऐसे मिल सकते हैं जो कि एक अंडर वैल्यू जोन में है। और ट्रेडिंग व्यू इसलिए यूज़ करेंगे कि हम उसका चार्ट एनालाइज कर सकें कि ये अभी खरीदने लायक कंडीशन में है या नहीं। और इसके लिए मैं सबसे पहले स्क्रीनर.com पे आता हूँ, जिसका जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो पहला क्राइटेरिया लिखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। इसको हम, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में हम इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो मार्केट कैप है उसको हम 50,000 अबव पे डालते हैं। फिर जो सेकंड क्राइटेरिया है उसका हम देखते हैं पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको हम लेस देन, जो अभी करेंट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लेस देन होना चाहिए उसका पीई रेशियो लास्ट 5 ईयर का। जो उसका हिस्टोरिकल पीई रेशियो है लास्ट 5 ईयर का, वो उससे करेंट पी जो है उसका हिस्टोरिकल पी रेशियो 5 साल से कम होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया जो हम डालेंगे, जो उसका करंट प्राइस है, करंट प्राइस वो उसके 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए। तो इससे हमें एक चीज़ और अच्छी मिल जाएगी, जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं वो कंपनियां हमें मिल जाएंगी। और जो लास्ट है वो है उसका ईपीएस ग्रोथ। जो पिछले 5 साल से ईपीएस ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो 20% से ऊपर होना चाहिए। तो इससे हमें वो कंपनियां मिल गई जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 के ऊपर है। उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका हिस्टोरिकल पीई पिछले 5 साल से नीचे होना चाहिए। और उसका जो करेंट प्राइस है वो 200 से नीचे होना चाहिए, जो ईएमए 200 है उससे नीचे होना चाहिए। और जो उसका अर्निंग प्राइस अर्निंग पर सेल है, वो ईपीएस जो ग्रोथ है वो उसका 5 ईयर से ऊपर 5 ईयर का 20% से ऊपर होना चाहिए। अब इसको जैसे हम रन करते हैं, हमें टोटल 17 कंपनियां मिलती हैं। ये देखिए 17 कंपनियां। इन 17 कंपनी को हम पहले मार्केट कैप के हिसाब से शॉर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो हमें मिल रही है वो है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का हम पहले चार्ट देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक का चार्ट ये जैसे खोल के रखा था मैंने इसको, तो ये अपने ऑल टाइम हाई, ये इसका ऑल टाइम हाई देखिए। मंथली में अगर मैं दिखाऊं तो ये इसका ऑल टाइम हाई था यहाँ पे। तो ऑल टाइम हाई जो है इसका, ऑल टाइम हाई से अगर ये भी देखें कितना नीचे आया हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये 10.73%, मतलब 10% के नीचे इसकी गिरावट आ चुकी है। इसमें एक इंडिकेटर शायद मैंने और नहीं लगा पाया था, जो कि है ईएमए। ईएमए की सेटिंग में जाके हम इसको सबसे पहले 200 और स्टाइल में जाके ये, अब देखिए 200 के नीचे है, प्लस एक बहुत अच्छे वैल्यू जोन, बाइंग वैल्यू जोन में है। तो इस ऐसे स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ चलिए इसको हम एक एनालिसिस के तौर पे ले सकते हैं। इसमें जितने भी मेरे स्टॉक हैं, मतलब मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो मेरे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना जो एनालिसिस है खुद से करिएगा। और अगर बाय सेल करते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ही कोई बाय सेल आप इसमें करिएगा। सेकंड स्टॉक अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज का भी हम चार्ट देखते हैं। अदानी एंटरप्राइज, अदानी एंटरप्राइज का चार्ट देखिए, ये भी अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे है।
और इसका जो ऑल टाइम हाई है ये तो शायद यहाँ है, यहाँ से बहुत नीचे है ये स्टॉक प्राइस। तो ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, 35% डाउन में है। तो ऐसे स्टॉक हम उतना कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर ऐसे स्टॉक आप कंसिडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल जरूर चेक करिएगा। ये देखिए और नीचे से आ रहे हैं, तो 35 से भी ज़्यादा का ही डाउन साइड है, मेरे ख्याल से 41%। तीसरा स्टॉक्स देखते हैं हम, जैसे ट्रेंट। ट्रेंट वेबसाइट जो टाटा की कंपनी है उसकी कंपनी है, और इसमें देखिए ये बहुत अच्छे वैल्यू जोन पे भी ट्रेड कर रही है। यहाँ से अच्छा सपोर्ट मिला था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ पे भी वही ट्रेड कर रही है। तो ऐसे जोन पे हम हमेशा बाइंग या सेलिंग कंसिडर करते हैं, जहाँ पे अच्छा सपोर्ट हो या अच्छा रेजिस्टेंस हो, ऐसे जोन पे। ऐसे कहीं पर भी अपन जैसे बाय सेल नहीं कर सकते। अगर अपन वैल्यू स्टॉक भी खरीद रहे हैं तो एक प्राइस पॉइंट होता है जहाँ पे हमें ये स्टॉक बाय इनिशिएट करना रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र काम आता है। तीसरा, वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज को देख लेते हैं, वीबीएल का चार्ट अभी क्या कहता है। वरुण बेवरेज का चार्ट देखिए, अभी 1 मंथ का जो चार्ट है इसका, 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से ये भी बहुत अच्छे भी जोन के पास ही है। तो ये भी एक वैल्यू बाइंग अपन कंसिडर कर सकते हैं। और इसका भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो इसको भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। सबसे फेवरेट सबका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जो अभी हाल है, क्योंकि इनका पैसेंजर व्हीकल अलग हो गया है और अभी इनका कमर्शियल व्हीकल आने वाला है जिसका स्टॉक अभी शायद लिस्ट नहीं हुआ है। तो फिलहाल हम इसका पैसेंजर व्हीकल देख लेते हैं। पैसेंजर व्हीकल का चार्ट भी देखिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू जो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट अपने एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, नियर टू सपोर्ट यहाँ पे। तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम ये भी दिखा सकता है। तो ऐसे ही स्टॉक सर्च करने रहते हैं हमें। ये वो 17 स्टॉक के नाम है, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इसमें अपने किसी कंसल्टेंट से एडवाइस लेके इसमें बाय सेल कर सकते हैं, या तो खुद से ही एक अच्छी कंपनी को पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। निवेश के लिए हमेशा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। इस चैनल पे जो भी आपको बताया जाता है वो एक नॉलेज पर्पस के लिए है। कृपया इसे बाय सेल रिकमेंडेशन ना लें। इसी तरह के वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये जो स्टॉक की लिस्ट है कैसे निकालते हैं फिर आपके अंडर वैल्यू स्टॉक, ये दूसरों तक भी पहुँचे। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें। थैंक यू।